सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग आपको बता रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जहाँ से हमारे हर एग्ज़ाम में बढ़िया वाला आता ही है। जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स की तरफ, तो हमारे पास पॉइंट आता है इस जगह पर। कल हम जो प्रॉब्लम समझा रहे थे, ज़्यादातर वो प्रॉब्लम थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, जहाँ फॉर्मूला हमारे पास था। तीन फॉर्मूले बनते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, बस उन्हीं को हम लोग यूज कर रहे थे। तो आगे बढ़ाइए उससे अपने शब्दों में। बड़ा चैप्टर है नो डाउट, 20 लेक्चर तक कवर करता है अपने आप में। देखो, कोई प्रॉब्लम घर के लिए दी होगी हमने, नहीं दी? कोई दी? देखो कितनी प्रॉब्लम दी थी? 5, 6 प्रॉब्लम दी। पहली प्रॉब्लम कौन सी थी? तो कल जो प्रॉब्लम घर के लिए दी है उनको रीचेक करा लें। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, देन आंसर इज द, आंसर बताओ बेटा, निकालना ही। हाँ, राइट आंसर है पाई। आपका कितना है? अच्छा, निकालो जल्दी, देखें। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आशीष, बहुत समय लग रहा है बेटा। कैसे किया बताओ? देखें, आपसे पूछते हैं तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज, ये हमने कल होमवर्क में दिया, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं इन टाइम। हाँ बताओ बेटा। इस वाले में तो ये तो π/4 हो ही गया सीधे सीधे। हाँ, इसमें लगाओ, शांत रहिए आप। tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन द 1 माइनस 2 इंटू 3, तो π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस का 5, π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1। लेकिन tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू तो माइनस बाहर निकलता है। अब ये देखो अपनी इसमें क्या नाम है, ऑनलाइन भी सर्च करके देखो। अगर हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ -x है और x इज बिलोंग्स टू r है, तो हमेशा क्या होता है? माइनस
बाहर निकलता है तो उसे हम 3π/4 कैसे कह देंगे, बताओ। और इसी वजह से गलतियां होती हैं एग्जाम सेंटर में। मान लिया इसका आंसर पाई ही है, लेकिन जो तरीका बताया गया वो तो गलत हो गया। मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बात कही थी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा नंबर लेता है और बहुत सारा नंबर लेने की वजह से वो गलत भी बहुत होता है। अगर tan इनवर्स ऑफ -1 को आप सीधे सीधे माइनस का tan इनवर्स x लिखेंगे तो वैलिड है। tan इनवर्स ऑफ -x को माइनस का tan इनवर्स x को फॉर्मूला होता है ये तो हमारे पास। फिर हम आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, वो इस वजह से मैच नहीं कर रहा है, ये जो कंडीशन है इन दोनों में, इसमें x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और xy ग्रेटर देन 1 है। जब एक कंडीशन होती है तो यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास पाई प्लस, इस वजह जगह छोड़ के चला था मैं इसके अंदर, तो यहाँ क्या आ गया पाई प्लस। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है जो ये दिखाया गया है। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे इसके अंदर कल के दिन। अब कितना हुआ π/4 प्लस पाई माइनस का π/4, आंसर इज द पाई। अगर आपके पास में ये प्रोसीजर है तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप डायरेक्ट 3π/4 लिख रहे हो तो वो गलत है, और आज नहीं तो कल तो गलत हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल गलत पक्का हो जाएगा, ये गारंटी है। इसमें से प्लीज थोड़ा संभाल कर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था, प्रॉब्लम नंबर 2 था tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, जिसका आंसर है tan इनवर्स 1/2। ओके। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या था, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, जिसका आंसर कितना था tan इनवर्स 2/9। प्रॉब्लम नंबर 4 कौन सा था, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा प्लस पाई, ये वाला बता दें। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। उसमें ग्रुप थ्योरी आ रही नहीं आ रही KBS में, ग्रुप थ्योरी नहीं है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो होगी, मजे की होगी फिर तो। मैट्रिक्स मैंने अभी भी तुरंत पूरी कराई है A to Z करके। 39 लेक्चर बनाए हैं मैट्रिक्स के। अभी नए ग्रुप में जोड़े नहीं हूं मैंने, आपको नए ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें सारे नए लेक्चर सभी हुए हैं। तो प्लीज इधर देखें ध्यान से। जब इसके बीच में हम दोबारा से लगा रहे हैं तो x कैसा है ग्रेटर देन 0, y कैसा है ग्रेटर देन 0, तो xy कैसा है ग्रेटर देन 1। आई मीन बेटा प्लीज़ थोड़ा टाइम से आया करें। और छुट्टी भी बहुत मारने लगी हो अब आप, लग रहा है सिलेक्शन नहीं लेना है, प्री निकल गया तो मेंस में क्या करेंगे। आगे प्री प्लस मतलब आगे PhD भी लगा पड़ा है, ये क्यों भूल रहे हो आप सब। जितनी बार मेहनत करोगे उतनी बार मज़ा आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3/1 माइनस का 6 प्लस का थीटा बराबर, इस पाई से पाई कैंसिल, 5 ये हो गया tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस थीटा बराबर का 0, तो माइनस का π/4 प्लस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना मिला π/4। प्रॉब्लम नंबर 5 कौन सी दी गई है, tan इनवर्स ऑफ A/x प्लस tan इनवर्स ऑफ B/x, ये आप करके दिखाएंगे सब लोग। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड काम किया सोलंकी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत मजबूत होगी। और होता क्या है, हम लोग जल्दबाजी में शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं और हमारा
जहाँ सिलेक्शन होना चाहिए वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीजन यही है। हटा दें। अब हमने ये कॉल लिया, अब इसमें हम सब्जेक्टिव वाला भी टेस्ट दे देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव वाला भी दे देंगे। tan इनवर्स a अपॉन x, ये कल वाला 5वां प्रॉब्लम में जो करके लिए दिया गया था। cot इनवर्स ऑफ b अपॉन x इक्वल ऑफ द पाई बाई 2, देन x इज ABCD देने का मेरा कोई इरादा है नहीं, वैसे तो मैंने दिया होगा ABCD, लेकिन हमें सब्जेक्टिव वे में जाना है तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव वे तो सब्जेक्टिव वे से बन ही जाता है। डी चॉइस है AB। Answer is A इक्वल टू B आ रहा है, चॉइस में तो ऐसा कुछ है नहीं। और किसी का आया, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, बढ़िया कमजोर है इसका मतलब। देखेंगे सभी बच्चे, मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ A अपॉन x, और अच्छा इस वजह से गलत हो गया, प्रॉब्लम गलत लिख दी है, तभी नहीं आ रहा है आपका। ये cot इनवर्स था हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ B अपॉन x था प्रॉब्लम में, इस वजह से आपके आंसर पलट गए हैं। प्लीज़ दोबारा करिए, प्रॉब्लम गलत इसी वजह से हो गई है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में जाना होता तो 2 सेकंड में कर देते,
लेकिन हम मान रहे हैं ऑब्जेक्टिव में हम नहीं जा रहे हैं, सब्जेक्टिव में जा रहे हैं, तो समय लग सकता है। रूट ए बी, अब ठीक है, आंसर इज द रूट ए बी। अगर हम चॉइस की मदद से करते तो वो तो रख के पता लग जाता, लेकिन हम चॉइस की मदद से नहीं कर रहे हैं। जनरली वे में हम लोगों ने सॉल्व किया, जो नॉलेज है तो हमने इस्तेमाल किया tan इनवर्स ऑफ, ये नॉलेज होती है हमारे पास 1 माइनस का ए बी अपॉन, tan को इसके पास ले गई तो यहां से हमको पता लगा a अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन द tan पाई बाई टू। tan पाई बाई टू किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कब आएगा बताइए? जब ये हमारे पास में जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के बराबर हो। आपने बोला दिस इक्वेशन वैलिड व्हेन एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर क्या हुआ? रूट ए बी। वैसे जनरली वे में क्या करते आप सभी? इन दोनों के साथ इनको सॉल्व करते। जब इन दोनों के साथ इनको सॉल्व करते तो हम लोग इसमें x की वैल्यू को पुटअप करते, ए चॉइस को, बी चॉइस को, सी चॉइस को, एंड डी चॉइस को। इन चार चॉइस में से एक चॉइस इसको क्या करती? वैलिड। और बाई चांस की बात वो ए चॉइस थी, इस वजह से वो वैलिड कर जाती और सेटिस्फाई हो जाता है। बात सभी समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फंडा था चॉइस के बेस पे भी इस्तेमाल कराने का, कि हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इन डिपेंड ऑन चॉइस। डिपेंड ऑन चॉइस। देखो बेटा लोगों, अभी लमसम 1 वीक क्यों? हाँ, 1 वीक इसी प्रोसेस में चलाएंगे। मॉर्निंग 6:45 टू 8:30, आधा घंटे का ब्रेक रहेगा जब तक आप कोई लेक्चर पढ़ लेंगे उसमें से। फिर 9 बजे से ओडी, जिसमें 1 ऑर्डर 1 डिग्री बता रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि अगर आपके पास एलटी का मेंस है, केबी का मेंस है, इन फ्यूचर में 2022 वाले भी कुछ वैकेंसी वाले बच्चे होते हैं, टीजीटी हैं या पीजीटी हैं, या नई वैकेंसी आ रही है टीजीटी एंड पीजीटी। एलटी के मेंस में तो इंटरव्यू नहीं है आगे, लेकिन केबी के मेंस प्लस इंटरव्यू है। इंटरव्यू में रुकने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्यों वैकेंसी बहुत कम रहती हैं। तो आप ये मान लो कि इस साल 2026 में आपको एग्जाम तोड़ना है। अगर इस साल आप लोगों ने सिलेक्शन नहीं लिया तो शायद आपको 5 साल तक नौकरी अब आगे नहीं मिलेंगी। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस वजह से ये नौकरियां आप लोगों के पास में दिखेंगी, इतना समझ लीजिए आप। इसमें पीजीटी कौन दे रहा है? हाँ, कोई 22 वाला नहीं है इसमें? अच्छा, नया दोगे?
तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को पूरा लेके चलो। तो इसमें केबी भी है मेरे लेक्चर में, एलटी भी है, टीजीटी भी है, और सारा लेक्चर मैं ही हैंडल कर रहा हूँ A to Z। नो अदर फैकल्टी, टोटली लेक्चर मेरे द्वारा ही होंगे। अभी 1 वीक थोड़ा सा बच्चों के स्कूल हैं, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो क्लास का टाइम आपका 1 वीक के बाद में 4 घंटे रेगुलर कर दिया जाएगा। चाहे क्लास में 1 बच्चा हो या 2 बच्चा हो या 10 बच्चा हो, वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, या 1 भी ना आए, क्योंकि मेरे को लेक्चर सब नए बनाने हैं अपने द्वारा ही। इस वजह से सारे लेक्चर मैं ही हैंडल करूंगा। और आपको कोई टॉपिक टिपिकल लगता है तो जैसे 3D ब्रेक होती है, सॉरी क्या नाम है, टिग्नोमेट्री, तो आप मेरे को बता देना, मैं उस टॉपिक को पहले ले लूँगा। अगर मान लिया आपको कोई टिपिकल लगता है टॉपिक, वो तो हम पढ़ाएंगे ग्रुप थ्योरी, वो तो हम आपको कल या परसों में ही चालू कर देंगे ग्रुप थ्योरी को। और कोई भी टिपिकल लगता है आप बता दो, सर ये टॉपिक टिपिकल है, उसे आसान कैसे बनाना है वो मेरे हाथ में है। लेकिन टिग्नोमेट्री बहुत सारा नंबर देती है, इस वजह से टिग्नोमेट्री को आप प्लीज प्रैक्टिस के साथ मैनेज करके चलो, नहीं तो लॉस कर देगी। इतना ध्यान रखना, चाहे नेमसेट का पेपर हो, चाहे CUT का पेपर हो, तो सभी एग्जामों में हमारे पास ये आता है। इस पे से प्लीज फोकस ऑन स्टडी। चलिए, हम डिपेंड ऑन चॉइस कह रहे थे, मेरी तरफ ध्यान से देखना, ये π/2 है। आप सब जानते हैं इस जगह पर ये π/2 कब होगा, जब हमारे पास में tan इनवर्स एंगल प्लस cot इनवर्स एंगल दोनों बराबर हों। और तो किसके बराबर होता है, π/2 के हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपने बोला यहाँ पर 2 लाइन का है, ये तो मैंने प्रॉब्लम लिखी है बोर्ड पर। तो हमने बोला tan इनवर्स A/x प्लस cot इनवर्स x/b। कोई दिक्कत बोला करो। जवाब मिला यहां से हमारे पास में, बड़े ध्यान से देखना, पहली चॉइस ली आपने, बोला A चॉइस यहां पे ली गई। जब A चॉइस ली गई, ये ऑब्जेक्टिव वालों के फंडे हैं, x की वैल्यू पुट अप करो, काटो पीटो, क्या ये जो लिखा है सही लिखा है? यस, इसका मतलब आंसर इज द ए। क्या इसमें नन ऑफ दिस था? नहीं था। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर नन ऑफ दिस अगर होता है तो हम लोग तीनों चॉइस को चेक करते हैं। अगर तीनों चॉइस में केवल एक ही आंसर सही था तो वो सही थी। अगर तीनों चॉइस में 2 आंसर सही मिल गई, कितने आंसर सही मिल गई? 2, तो वो अपने आप में रॉन्ग हो जाती है, फिर हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे पास नॉलेज, कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिव फंडा सब होना चाहिए, प्लीज नोट करें। तो एक काम करते हैं, ग्रुप थ्योरी वाले टॉपिक को अभी 2 लेक्चर लिए थे हमने, उससे हम ले लेंगे सैटरडे संडे से ही। फिक्स कर लो कि इस डेट में ये टॉपिक पढ़ाया करेंगे। क्यों सोलंकी भाई, हमें तो तुमसे एक पहले महीने की सैलरी लेनी है, इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और पहले महीने की सैलरी हमारे अकाउंट में आए और साथ में मिठाई आए। तो आपके अंदर कमी कुछ नहीं है। उससे बात होती है मेरी पलक से, कहती सर वो कम समय में चीज़ें ज़्यादा अच्छा समझता है और उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो तो हम अपने आप को कभी माफ कर नहीं पाएंगे बेटा। तो क्या कमी है उसको दूर करो। चलिए वापस आ रहा हूं पॉइंट पर। एक मैंने प्रॉब्लम नंबर 6 भी दी थी आपको, ये कल मैंने होमवर्क दिए थे सब आपको, उन्हीं को डिस्कस कर रहा था।
तो ये जो टॉपिक है एक क्लास के नहीं, बहुत सारी क्लासों में काम आता है। निमसेट में तो 150 नंबर का आता है, 600 नंबर में से 150 नंबर की टिग्नोमेट्री है निमसेट में। और जो बच्चा टिग्नोमेट्री ना पढ़कर जाए उसका तो डब्बा गोल है। आगे बढ़ाऊं? आ रहा था, 2-4 दिन से गायब है अभी। tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स ऑफ, उसको टिग्नोमेट्री उसके दिमाग पे चढ़ती नहीं है, उसको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते। और बिना टिग्नोमेट्री के सिलेक्शन होना नहीं है। देन x इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/√2, लास्ट में नन ऑफ दीज। जब नन ऑफ दीज होता है तो वो हमारी प्रॉब्लम चॉइस के बेस से कम सॉल्व होती है। तो नॉर्मली वे में क्या लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। आप लोग पढ़ते रहो, दे देना दन, और बाकी जो बच्चे हैं वो आराम से यूजीसी वाले कानून के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बहाने आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे। ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, हिंदुओं में दुश्मनी पैदा करा दी। आंसर इज, स्पीड का भी काफी बड़ा रोल होता है हमारे इन एग्जामों में, चाहे वो निमसेट का हो, चाहे एलटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो। आंसर इज हिमांशु घर गया है, 2-4 दिनों में आएगा अभी वो इस साल 2-3 एग्जामों में कम से कम। अब वो पसंद करेगा बाद में कि मैं किस एग्जाम में नौकरी करूं। हाँ, तभी तो कह रहा हूं वो 2-3 एग्जाम क्वालिफाई करेगा और फिर बाद में सोचेगा किस एग्जाम में सैलरी ज़्यादा अच्छी है उसमें जाऊंगा। राइट, आंसर इज आपका प्लस माइनस, आपका आंसर इज द सी, द वेरी गुड आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों बातें मैं बोर्ड पे कर रहा हूं आजकल। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। जब कभी भी सब्जेक्टिव में लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिख भी दिया करो, हमेशा ध्यान रखो। क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y होल अपॉन द वन माइनस एक्स वाई, राइट। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने,
एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, नीचे भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा लेकिन यहाँ एलसीएम आया तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, टेन इनवर्स को इधर भेज दो, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2x प्लस का x प्लस का x माइनस का 2x माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस का 2 और ये माइनस का 2 कितना हुआ माइनस का 4, ये एलसीएम इधर चला जाएगा इक्वल ऑफ द, ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 एंड प्लस का 1 कितना हुआ माइनस का 3, माइनस 3 अपॉन में आया, इसको किधर ले जाओ इधर, तो एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो जाता है, अपॉन वाला है डायरेक्ट कर दिया हूं, तो कितना मिला यहां से 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस का 1/, आंसर इज द सी। तो जिनसे नहीं आया बोर्ड पर है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो जुट जाओ पागलों की तरह और आप 4 टॉपिकों के पीछे ना भागो जो सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। आप पहले 2 टॉपिक अपने पास रखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको घोट के पीना चालू कर दो जिससे रिवीजन होता रहे, इस तरह से मैनेज करो। अब आइए वापस राइट बेटा, अपने पॉइंट की तरफ वापस आए हम लोग सभी। नया पॉइंट कहता है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ, याद होता है ज़्यादातर बच्चों को 2 प्लस 2 स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द। देखें कितने बच्चों को याद है? प्रॉब्लम नंबर 2 आती है, एज इट इज प्रॉब्लम मिलेंगी एग्जाम में, ध्यान रखना। इफ a, b, c इज ग्रेटर देन 0,
सच दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी, देन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स सी एच, ए बी सी देने का कोई इरादा नहीं है, लगाएं थोड़ा सा दिमाग, देखें। क्रॉस करेंगे क्यों? पहले वाले का दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। दो आंसर आई, एक ने कहा 0, एक ने कहा पाई। चलो दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग सभी। हमने कहा हम लोग चॉइस पे कम विश्वास करते हैं इस तरह की पॉइंट पर। हमारे पास में करंट टाइम में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B है। ध्यान से देखना सब बच्चे,
खासा सब्जेक्टिव पैटर्न्स के लिए जरूर देखें, ऑब्जेक्टिव वाले तो देखेंगे ही। तो हमें पता लगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस का b अपॉन 1 माइनस का ab। तो a प्लस का b हमारे पास है यहां पर, तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं abc माइनस का c। क्यों? कि उन्होंने हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, abc के। तो 1 माइनस का ab, ध्यान से देखो बहुत आसान होता है, बस स्टार्टिंग से ना पढ़ा हो तो तकलीफ हो सकती है। c कॉमन ले लो, ए बी माइनस 1 आया, तो ए बी माइनस 1 से ए बी माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 टाइम, तो कितना मिला tan इनवर्स ऑफ माइनस का c प्लस, आपने इसको काट दिया क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स में जो माइनस c है इसमें माइनस बाहर आ जाता है, राइट। लेकिन आप लोग एक बात और भूलें, इस एप्लीकेशन के लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि एप्लीकेशन जो ये लगाए हैं क्या अपनी कंडीशंस को लिया या नहीं लिया। आपको मैं बार बार चेता रहा हूं, आप जो tan इनवर्स जल्दी में पटकते हैं ये गलत कर जाता है। हमने जवाब दिया यहां पर इस वाले केस के लिए, अगर यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है और ये कंडीशन है, तो इसको भी तो दिमाग में लेके चलना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ए बी सी के, और ए बी सी पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं। अगर वो 0 से बड़े हैं, अगर हमने फ्रैक्शंस में लिए, a 1/2 लिया, b 1/2 लिया, c 1/3 लिया, तो कभी भी उन फ्रैक्शंस का सम मल्टीपल के बराबर नहीं होता। क्या कहा? अगर 3 फ्रैक्शंस हैं उनका सम करें और उन तीनों का मल्टीपल करें तो बराबर नहीं होता। तो हमें कैसे लेने पड़ेंगे ये, विदाउट फ्रैक्शंस, मतलब इंटीजर में। मान लिया a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली, c की वैल्यू 3 ली, तो 1 × 2 × 3 बराबर 1 + 2 + 3। बोलो भाई, वैलिड कर गई। अगर आपने वहां पर 2, 4, 6 ले ली तब भी वैलिड नहीं करेगी। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 1। जब ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्फर्म में tan इनवर्स ऑफ माइनस सी है, वो कभी माइनस ऑफ tan इनवर्स सी नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा, पाई माइनस का tan इनवर्स सी प्लस tan इनवर्स सी, इससे कैंसिल, आंसर इज द पाई। ये जो आप जल्दीबाजी में कर देते हैं, ये क्या डांस करने के लिए दिया था हमको, इसी का तो रोल था पूरा। और 3 फॉर्मूले लिखाए उन्होंने tan इनवर्स में, बस उनका एप्लीकेशन सीख लिया आपने तो कभी प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। आपने कैसे किया था, बस यही तो गलती है। याद क्यों होता है पता है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है। तो बच्चे ने बता दिया पाई, क्या आप ऐसे ही करने वाले थे? मेन पॉइंट तो ये लाइन है ना, ये लाइन आई कहां से है, इस जगह से। क्यों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन बने तो क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन द 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने पाई ऊपर प्लस ना लिख के कहां लिखा है, नीचे। बात एक ही है, बात समझ में आ गई सभी के। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, कोई पूछे कहां से आया, इस जगह से आया। चलिए हटाना चाहूंगा मैं इसे। लेकिन आपको अभी तक यही कंडीशन नहीं पता ना, आप दोबारा से फॉर्मूला लगा रहे हो यहां पर। तो फॉर्मूला लगाते समय हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, जो उन्होंने कंडीशन डाली है वो तो जनरली आप फॉर्मूला लगा दिए, और जो हमने 3 फॉर्मूले आपको एप्लीकेशन में दिए हैं फिर उनका तो यूज ही नहीं किया। मेन मीनिंग तो उनको यूज करना है ना। इस वजह से मैंने ओरिजिनल सब्जेक्टिव पैटर्न बताया है
कि इस प्रॉब्लम को सब्जेक्टिव पैटर्न में सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसका भी तो एप्लीकेशन करना है ना, क्यों दिया ये? अगर डायरेक्ट करना है तो लास्ट में जाके करोगे कहीं ना कहीं यूज इस एप्लीकेशन का। तो हमें यह देखना है कि केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मतलब यह नहीं होता कि tan इनवर्स x प्लस मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। अगर वहां कंडीशंस हमारे पास में आ रही हैं एक्स वाई के नेचर में तो उसको भी गौर किया जाता है, अदरवाइज सारे कट के क्या बन जाएंगे? जीरो। और यही गलती होती है प्रॉब्लम के अंदर। तो थोड़ा स्पेशल रिमार्क में दें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क इन योर एग्जाम। और जो आप जीरो दे रही हो वो तो कभी इस पे से नहीं लगेगा, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कब होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला जब x इंटू वाई कैसा हो, और यहां x कैसा, a कैसा, b कैसा, क्या कभी a b ग्रेटर लेस देन बनाएगा? क्योंकि ये कंडीशन फेल्ड हो रही है ना, आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 1/2 हो, b की वैल्यू 1/3 हो, लेस देन बना जाएगा। लेकिन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 के बराबर हो कहां रहा? तो इंटीजर तो वैलिड करेगा ही, सॉरी फ्रैक्शंस तो वैलिड करेगा ही नहीं। कौन करेगा? इंटीजर। और इंटीजर का मल्टीपल कभी भी लेस देन 1 हो नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर का। तो ये चीजें थोड़ा सा नॉलेज वाली हैं, याद करना ही अच्छी बात है कि भाई प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के द्वारा जो आगे वाली प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगी वो ट्रिक है। और समय इतना है आपके पास, जुटे रहो। आज ये एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा निकलेगा। एक मेरा स्टूडेंट था आलोक, पढ़ने में बहुत तेज, मेरे हॉस्टल में घर पे ही रहता था, इतना स्मार्ट बच्चा, वास्तव में सुपर। और बाई चांस की बात ये रही, आईटी जेम का पेपर देने गया, क्या हुआ उस दिन उसके दिमाग में, उसकी भाई टॉप 500 रैंक भी नहीं आई। हमको तो बड़े सरप्राइज किया, हुआ क्या? नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन भाई नॉलेज कभी छिपती नहीं है। उस दिन कुछ ऐसा रहा होगा कि गलत कर गया, तबीयत खराब हुई, जो भी हुआ, टेंशन हुआ, जो भी। उसके बाद 1 महीने के अंदर जितने भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जितने भी जामिया फामिया, जितने भी एग्जाम पढ़े, हर किसी में पहली रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। नॉलेज को कब तक दबा के बैठोगे आप? पोछर के बाहर आएगी ही। और आपसे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी नॉलेज में बहुत कमी है। हमेशा ध्यान रखना, आपने 10 पेपर दिए, 10 पेपर में नंबर 40% हैं, तो आप ये नहीं कर सकते टीचर ने कॉपी चेक करने में गलती की, या 10 टीचरों ने जो कॉपियां चेक की, 10 टीचर घर से टेंशन में आए थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां आपके लिखने में दिक्कत है। चलिए इसको बताइए, इसका भी आंसर याद होगा ज्यादातर बच्चों को, लेकिन आंसर याद के अकॉर्डिंग बता तो दो, लेकिन हमें प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। आंसर इज कोई बताएगा? आओ मैं तब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए। वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देख लो पहले बेटा, इक्वल ऑफ द tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। n कॉमन ले लिया, n प्लस 1। पहले बेटा देख लो अंश का, ये है हमारे पास a और ये b। मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। तो फॉर्मूला बना a माइनस का b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स a। बस अब अगर आपको ये पता है प्रॉब्लम फॉर्मूला, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। कैसे? अब नाउ आपने कहा tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, इसे t1 मान लिया, तो यहां n की जगह पर कितना है? 1।
किसके बराबर, टेन इनवर्स 2 माइनस का टेन इनवर्स 1, n की जगह 1 रख दो। बोलो जल्दी। अब T2 किसके बराबर, 1 प्लस 2 प्लस n की जगह पर कितना है, तो ये n की जगह कितना रख दो 2। अब T3 बराबर टेन इनवर्स ऑफ तो n की जगह कितना रख दो 3 एंड सो ऑन द Tn कितना आ जाएगा, n की जगह पर n, ये तो ऊपर हमें फॉर्मूला पता ही था। फॉर्मूला आया कैसे था, वही मैंने आपके सामने डिफाइन किया था, टेन इनवर्स n। इन सबको जोड़ दो, जबकि कितने टर्म्स हैं, जब एंड सो ऑन खुला हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, इनफाइनाइट। लेकिन हम तो कितने टर्म जोड़ रहे हैं, n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम होता है Sn। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ 1। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत? बस हमें तो इन्फिनिटी का चाहिए था यहां पर, तो इसका फॉर्मूला पहले लगाना चाहे लगा लो। यहां पर टेन इनवर्स ऑफ a माइनस का b कितना मिला, Sn बराबर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस का y अपॉन द 1 प्लस एक्स वाई, तो कितना मिला, टेन इनवर्स ऑफ, ये बच्चा n अपॉन द 1/2 2 प्लस का n। क्यों बेटा लोगों, यही हुआ ना, 1 माइनस का एक्स वाई। बस इसमें अपना क्या लगा दो, अब हमें कितने टर्म्स का चाहिए, इन्फिनिटी टर्म्स का, तो n टेन टू क्या कर दो, इन्फिनिटी कर दो इसके अंदर। तो हमारे पास कितना मिला यहां से, s इन्फिनिटी सभी टर्म्स का, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स ऑफ n अपॉन द 2 प्लस n। इसको हमने n ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया डिवाइड करने के नेचर पर, तो कितना मिला हमारे पास, टेन इनवर्स लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 अपॉन द 2 प्लस का 1 प्लस 2 बाई n ओपन द लिमिट 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, दूसरा तरीका डायरेक्ट देखो, ये ओरिजिनल तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहां पे डायरेक्ट s इन्फिनिटी करते लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पटक देते, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, यह इन्फिनिटी हो जाता, टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती, π/2, π/2 में से कितना गया, π/4, क्या बचा, दोबारा देखें, n टर्म्स का सम इतना है। अगर हम सीरीज कैसी है, इन्फिनिटी सीरीज, तो n की जगह क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी क्या होता, n की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, π/2 में से कितना गया, π/4, तब भी क्या मिला, आप ऐसे करके लाए तब भी क्या मिला, π/4। तो मेन मीनिंग क्या था, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, ये जो लगाया गया है कि टेन इनवर्स 1 अपॉन समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग माइनस समथिंग, तो इसको जब हमने अप्लाई किया इस जगह पर, तो यहां से हमको पता लगा अपना फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ n। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लो, इतना एग्जाम में समय नहीं होता बनाने के लिए, तो अपनी कॉपी में जहां फॉर्मूला लिखते हो आप, उस फॉर्मूले में टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखो, टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ n लिखो। तो इसे बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम सेंटर में बस याद रखो। और ये जो
प्रॉब्लम लिखा हूं, ये एज इट इज एग्जाम में आती है, एज इट इज। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, याद भी कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए ये पूरा प्रोसीजर है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, नोट करिए। काफी दिनों के बाद अब यहीं रहना चालू कर दो, बहुत एग्जाम आने वाले हैं। क्योंकि अब इतने सारे, अगर इस साल आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो 5 साल तक आप एग्जाम क्वालिफाई कर नहीं पाओगे। इस साल इतनी वैकेंसी आएंगी, भैया चुनाव जीतना है गवर्नमेंट को, उसकी बहुत फजीयत हो गई है। ये यूजीसी वाला और जो उन्होंने फ्री फंड में बताने शांत बैठा था वो मुद्दा, थोड़ा सा ढंग से उसे अलाउ करते, जो एक दो बातें जो गलत हैं। फ्री फंड में वो होता है, इस देश में पढ़ाई लिखाई की बातें होती ही नहीं है। पहले हिंदू मुसलमान खेल रहे थे, अब हिंदू हिंदू खेल दिया। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी बेटा, कौन से अंग्रेज ने कही थी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा हिस्ट्री में दोबारा जाके। बोले हमको नहीं पता था कि भारत देश में हिंदू मुसलमान के अलावा भी बहुत सारी कास्ट हैं। बोले अगर हमको पता होता हिंदुओं में इतनी सारी कास्ट हैं तो हम कभी भारत देश को छोड़ते ही नहीं। जैसे हमने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, वैसे हम हिंदू हिंदू को लड़ाते रहते धीमे धीमे और शासन करते रहते हैं। वही हाल इस गवर्नमेंट का हो गया है। आप ये समझ लो, टेक्नोमेट्री जितना मजबूत कर लोगे उतना आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ये इसका ओरिजिनल प्रोसीजर है, ओरिजिनल। शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट क्या है। अब गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक होने वाला है।
तो आपको जो टाइमिंग दी गई है मॉर्निंग की, बहुत अच्छी टाइमिंग दी गई है कि सुबह सुबह आओ 6:45 बजे और 11 बजे तक फ्री हो जाओ। क्योंकि अभी जो बीच में एक बैच फंस रहा है आधा घंटे वाला, उसको हम इधर उधर शिफ्ट कर देंगे होली के बाद। चलिए आता हूँ वापस। तो ये सब बातें एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सबसे ज्यादा समय लेता है। प्रॉब्लम में आपसे बोला गया tan इनवर्स ऑफ yz अपॉन द xr tan इनवर्स ऑफ zx अपॉन yr tan इनवर्स ऑफ xy अपॉन zr where x, y, z is greater than 0 and x square plus y square plus z square बराबर r square is ABCD pi by 2 pi by 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो सब्जेक्टिव में भी करना है और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव में भी करना है। आपने इन दोनों का एप्लीकेशन लिया, अपॉन द ZR, इन दोनों को यूज किया। तो यूज करने पर क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई वन माइनस का एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना आया मेरे पास? tan इनवर्स ऑफ एलसीएम से एलसीएम गायब, यहां से हमको मिला बाई स्क्वायर जेड आर जेड एक्स स्क्वायर आर अपॉन द एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस बाई जेड स्क्वायर एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन द जेड आर। एक दूसरे के साथ इसे सॉल्व किया, tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि जब तक छोटा नहीं बनेगा तब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो बड़े गौर से देखना, इसमें से क्या कॉमन आ गया? जेड आर कॉमन आ गया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन आपका कमजोर रहता है, उसी पे काम करो बेटा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, जहां आपकी कमजोरी है उस पे काम करो, फिर आगे लाइफ बड़ा डिस्ट्रॉय वाली हो जाएगी। वाई कॉमन, एक्स कॉमन, एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस, बड़े गौर से देख के बताओ, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा बाद में लिखा करो, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन द
जेड आर में तब देखते रहना, टेन इनवर्स ऑफ, यहां से हमने जेड भी कॉमन था, जेड आर अपॉन द एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ, आप सबको पता है ये वाला एंगल अगर यहां रिवर्स है तो किसके बराबर होता है? तभी तो कह रहा हूं किसके बराबर होता है? पाई बाई टू। डायरेक्ट लिखा जा सकता है पाई बाई टू, क्यों? ये वाला एंगल इसका रिवर्स है, इसका मतलब है कॉट इनवर्स है। अगर ये एंगल इसमें रिवर्स लगा है तो इस एंगल के साथ इसे क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है? पाई बाई टू। देन आंसर इज द पाई बाई टू। तो ये तरीका है इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय लेने के मूड में नहीं हूं, इस वीक में मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री का समापन करने के मूड में रहूंगा। संडे तक क्लास, मंडे की वो है ना होली, आज कितनी डेट है? 24, 25, 26, 27, 28, कितने का महीना है ये? 2026 चल रहा है ना, 28 का है, 1, 2, तो आज कौन सा डे है? मंगलवार ना, सोमवार, शायद ट्यूसडे की होली होगी। फिर इसका तो मंडे तक क्लास लेंगे हम, और ट्रिग्नोमेट्री अगर हमने समाप्त कर ली तो मजा आ जाएगा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा दिया? इसमें 39 लेक्चर्स मैट्रिक्स के हो गए हैं, बाइनोमियल समाप्त हो गई है। ये नई बैच की बात कर रहा हूं, बिल्कुल न्यूली बैच, नॉट ओल्ड बैच। तो क्या कहा? इसमें मैट्रिक्स मेरी पूरी हो गई, बाइनोमियल मेरा पूरा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री लमसम मेरी पूरी हो गई, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज मेरी पूरी हो गई, ओडी मेरी चल रही है, और है उसमें कुछ, और क्या है? ये नहीं है शायद, पूरी हो गई। तो लैग्रेंजेज, एलएमबीटी, सीएमबीटी ये पूरी हो गई। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पूरी हो गई। तो ये हमारे बहुत टॉपिक कवर हो गए अकॉर्डिंग टू निमसेट, अकॉर्डिंग टू बीएससी, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी हर जगह पे काम करते हैं लेक्चर्स, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस, केबी मेंस। ग्रुप थ्योरी हमने रोक दी थी 2-3 लेक्चरों के बाद, तो ग्रुप थ्योरी को अब ले लेंगे हम। और इसके बाद ला रहे हैं हम लोग सबसे खतरनाक टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पता उन टॉपिकों पे काम करो या नंबर भी बहुत सारा है और लोग घबराते हैं उनसे। ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादातर बच्चा घबराता है, उसका रीजन इसमें फॉर्मूला बहुत है और इसका एक ही मंत्र है कि इसकी प्रैक्टिस कर डालो। केवल पहले किसकी? घर में बैठ के फॉर्मूले की। डेली 3, 4, 5 दिन केवल क्या लिखो? फॉर्मूला। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरा उठा लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कब चेंज होता है, कैसे होता है, ताम झाम। जब आपके हमारी फॉर्मूला रेडी हो गई तब लगाओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लगाना चालू कर देते हो, बीच में फंसने लगती है। अगली वाली प्रॉब्लम लिखे हैं, अभी कराई थी ये प्रॉब्लम मैंने। तो टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 बराबर पाई बाई 4। देन x एच अभी कराई थी, a b c d प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन द
1 माइनस एक्स वाई इक्वल ऑफ द लगेगा 10 इधर चला जाएगा तो 10π/4 कितना होता है 1। लेफ्ट साइड का सॉल्व करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये टॉपिक हमारा ब्रेक होता है tan इनवर्स के लिए कंप्लीट। अब इसमें हम लोग किसके काम करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये कल की बात करेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।